7th क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की आज की वर्कशीट नंबर 10 है। आज माने 19 अगस्त। तो प्राणियों में पोषण हम पढ़ते ही आ रहे थे। तो आज हम प्राणियों में पोषण मतलब हम पाचन पढ़ा था हमने, और अंतर्ग्रहण पढ़ा था। अंतर्ग्रहण मतलब खाने को मुंह में डालना, और पाचन मतलब डाइजेशन, है ना, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना। तो बेटा दांत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, दांतों से ही तो खाना चबाएंगे, है ना, अंतर्ग्रहण करने के लिए। तो हमारे मुंह के अंदर 2 प्रकार के दांत होते थे। दूध के दांत होते थे और स्थायी दांत होते हैं। ठीक है बेटा। दूध के दांत वो होते हैं जब आप 1 या 2 साल की उम्र के होते हैं तो आपके दांत निकलना शुरू होते हैं। मम्मी पापा से पूछना अपने दांतों के बारे में। और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सारे दांत धीरे धीरे गिर जाते हैं और इनकी जगह नया दांत लेने लगता है। तो बेटा जो दांत हमारे शैशव काल 1 से 2 वर्ष की आयु में निकलना शुरू हो जाते हैं और 6 साल की उम्र तक रहते हैं, उनको हम दूध के दांत कहते हैं। जब ये दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं तो जो नए दांत निकलते हैं उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। तो स्थायी दांत जो होते हैं जीवन भर बने रहते हैं और बुढ़ापे के दौरान गिर जाते हैं। तो स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है बेटा। तो इन दांतों की हमें देखभाल करनी चाहिए। देखभाल करने के लिए कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए, और मुंह के अंदर कोई भी गंदी उंगली या बिना धुलाव कोई भी सब्जी भी नहीं कोई खानी चाहिए। जैसे गाजर मूली आपने बिना धोए ऐसे हाथ कपड़े से पोंछे खा ली, ऐसे नहीं हो, क्योंकि इसमें जीवाणु होते हैं। और ये जीवाणु जो होते हैं, भोजन में जो मीठा होता है वो जीवाणु इसके अंदर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, प्रजनन करने लगते हैं, और भोजन की शर्करा यानी चीनी को पर रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम दंतक्षय कहते हैं। आम भाषा में इसको हम कहते हैं कीड़ा लगना। दांत काले काले हो जाते हैं, घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, और बदबू आने लगती है, दर्द होने लगता है, तो इसको दंतक्षय कहते हैं। ठीक है बेटा। दांत में कीड़ा लगना तो आम भाषा में कहते हैं। ठीक है बेटा। तो आप इसे बुक को में ये पाठ है ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है। बाकी बात हम अगली वर्कशीट में करेंगे। तो पहला प्रश्न हम करते हैं। आखिरी बार आपका दूध का दांत टूटा था, आपकी आयु कितनी थी? तो बेटा मैं तो 12 साल की थी, 7वीं क्लास में थी जब मेरा दांत टूट के गिरा था और नया दांत आया था, लास्ट था वो। ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख लो, अपनी मम्मी से पूछ के लिख लो, या आपको याद हो तो लिख लो। ज़्यादातर 6 से 8 वर्ष की आयु में ही दांत गिरते हैं, जैसे ऊपर लिखा है ना, 6 से 8 वर्ष की आयु में दांत गिरते हैं। तो आप लिख दो। प्रश्न 2 कह रहा है स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो बेटा विभिन्न प्रकार ये हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। के दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न, दंत क्षय के रोकथाम के लिए किसी 3 अच्छी बातों को लिखिए। यह आपका उत्तर हो गया 3 अच्छी बातें हमने लिख दी। चौथा कह रहा है डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है, शैशव काल। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर से, शैशव काल में दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष। चौथे प्रश्न का उत्तर ये हो गया 6 से 8 वर्ष। तो 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। ठीक है बेटा। और अपना ध्यान रखिए, जैसे दांतों का ध्यान रखना है, अपने पूरे शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल कोविड-19 महामारी फैली हुई है, जिसका कारक कोरोना वायरस है। और ये कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, और जब भी घर के अंदर आए पहले तो सबसे पहले हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, और फिर मुंह और पैर धो के कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा।